भैया केस चलत रहा और जबरदस्ती मेरा घर गिरा दिया। और फूलचंद मौर्य, अतुल। उसमें आपके साथ मारपीट भी हुआ था? हाँ, मारपीट या मार दिया और गोड़े पर मार दिया, ऐसे नटाई दबाई के मेरा ले गया संडास में बंद कर के आशीष और ले गया तो JCB ले आए के मेरा घर गिराई दिया। दबंगों ने ढहाया गरीब का आशियाना, दिन दहाड़े JCB से घर को किया जमींदोज। नमस्कार, हलचल यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज जनपद से है, जहां एक तरफ योगी सरकार के द्वारा भू माफियाओं और दबंगों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर गुंडागर्दी और दहशत को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो प्रयागराज जनपद में इसके विपरीत मामला देखने को मिल रहा है, जहां दबंग और भू माफियाओं के द्वारा गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और दिन दहाड़े JCB के द्वारा गरीबों का मकान तोड़ दिया जाता है और पुलिस प्रशासन 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस के आला अधिकारियों तक बात पहुंचने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। कहाँ की रहने वाली? मलखानपुर के। ये जो घर गिराने का मामला हुआ था, क्या मामला है? सर, ये हमारा घर था, हम लोग वहीं रह रहे थे। अब वो घर टूट गया है, हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ रहें। और ये मेरे जहाँ हम लोग स्थान रहने का अब यह समय मिला है, वो मेरे जेठ जी का घर है। वो छत्र छाया दिए हैं, अब मेरा घर तो टूट गया। तो गिरने के बाद गिरने से पहले आपको कोई नोटिस वगैरह कुछ मिला था कि ऐसे? कुछ नहीं सर, कोई नोटिस अगर आया होता तो कम से कम हम लोग तो जाते ना प्रशासन के पास। ये कौन लोग थे जो गिराए थे? हमारे विपक्षी वो बच्चा फूलचंद मौर्य और उमेश चंद मौर्य, प्रकाश चंद और आशीष। तो पूरा मामला प्रयागराज जनपद के अंतर्गत आने वाले सराय इनायत थाना क्षेत्र के मलखानपुर गांव का है, जहां दिन दहाड़े दबंगों के द्वारा गरीबों के आशियाने को JCB से ढकेल दिया जाता है और विरोध करने पर महिलाओं के साथ मारपीट व अभद्रता किया जाता है। वहीं पीड़ित परिवार जब इसकी शिकायत लेकर स्थानीय थाने पर पहुंचता है तो स्थानीय पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है और मामले में 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं होने से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। जमीन और मुकदमा चलता है बहुत दिन से। हमार सब एक शादी उदी नहीं भरा ओकरे पहले से हम वहाँ हाई था और मुकदमा चले लगा, एक दिन चला रहा तो बंद हो गया, फिर दोहरा के चला है। तो फिर जौन बाटे है बच्चा उमन लिखाइल हैं कमला देवी से नाम आपन, तो ये पहुँचन तो हमार घर गिरा के और जितना सामान हमार सब सारी गिरस्ती रही कुल लूट पाट ले गए। क्या नाम है? फूल सावित्री। क्या मामला हुआ है? भैया केस चलत रहा और जबरदस्ती मेरा घर गिरा दिया। और फूलचंद मौर्य, अतुल। उसमें आपके साथ मारपीट भी हुआ था? हाँ, मारपीट या मार दिया और गोड़े पर मार दिया, ऐसे नटाई दबाई के मेरा ले गया संडास में बंद कर के आशीष और ले गया तो JCB ले आए के मेरा घर गिराई दिया। वहीं मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि मामला न्यायालय का है, इसलिए पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो किस प्रकार से दबंगों के द्वारा JCB के माध्यम से गरीब का आशियाना ढहाया गया। क्या न्यायालय का उल्लंघन की कार्रवाई दबंगों पर नहीं की जानी चाहिए? यह सवाल मेरा आपसे है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। को मलखानपुर में एक घर गिराया गया था, क्या मामला था ये? सर, मामला तो ये था, हम लोग ऐसे थे, अचानक वो आया घर गिराने लगा। तब मैंने बोला क्यों गिरा रहे? बोल रहा है नोटिस आया है। मैं बोली नोटिस दिखाओ, तो नोटिस दिखा नहीं, ज़बरदस्ती घर गिरा रहा है। घर गिरा रहा है, किसी को पकड़ के हम लोग को घसीट के लेके जा रहा है। मेरी बड़ी मम्मी को गला पकड़ के लेके आया। हम बोलने लगे घर हमारा क्यों गिरा रहा है, तो हमारा हाथ पकड़ कर हमको घर में घसीट के लेके गया अंदर। गले में चैन पहने थे, हमारा चैन भी खींच के लेके गया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया हमारे साथ। अच्छा, ये कौन लोग थे? ये कहा थी, ये फूलचंद था और उमेश चंद, प्रकाश, अतुल, यही 4 लोग थे। तो इसमें पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई हुई अभी? हम लोग गए थे पुलिस के पास, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब वो जो जमीन थी उसमें कितने सालों से आप लोग कब्जा है? कब से उसमें है? सन 80 से कब्जा है। कहाँ के रहने वाले? मलखानपुर। क्या मामला हुआ है आपका? मामला ये हुआ है साहब कि हमारे सबके ज़मीन हिस्सेदारी थी, मुकदमा चल रहा था और उसके बाद दूसरा कोई लिखा लिया, ज़बरदस्ती लिखा करके हमारा घर पूरा गिरा दिया। कब गिराया गया?
23 तारीख की। तो उसमें क्या क्या नुकसान हुआ घर गिरने में? उसमें नुकसान हुआ भाई, यहाँ नुकसान हमारा का हुआ, हमारा घर भी है वहाँ पर, नुकसान और पाल्टी हुई है। और जो है हम गए थे वहाँ से तो जेसीबी चल रही थी, अब बोल रहे थे कि भाई जो है कि तुम्हारी जेसीबी चल रही थी, हमारा आर्डर है। हम कहा आर्डर तुम्हारा है तो आर्डर दिखाइए ना, हमारे लोग को नोटिस भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। तो मकान गिरा रहे हो तो हम भाई वीडियो बना रही हूँ। तो कहा जबरजाती हमारा उमेश चंद और फूलचंद और आशीष और जय प्रकाश मौर्य सब लोग लपटिया कर हमारी मोबाइल छीनी, हमारी जंजीर भी छीन ली और जो हमको धमकी दी, मारा कि तुम रह नहीं पाओगे, सब लोग कि हम मार के गायब कर देंगे। इसकी शिकायत आपने पुलिस से किया? पुलिस से किया मगर पुलिस कोई सुनाई नहीं, उल्टा आया था हम लोग के डांटता कि उसका आर्डर है। कौन आया? आर्डर है। कौन आया था थाने से? थाने से पुलिस आए थे। अब कौन थे? पुलिस थाने से आए थे भैया। और उसके बाद आपने जिले पे कहीं शिकायत की? जिले, हाँ शिकायत हम लोग गए, हमारे लोग को सुनाई नहीं किया, कहे कि कोई सुनाई नहीं है, उसका आर्डर है, उसका आर्डर है, यही बोल रहा था आर्डर है। हमारे लोग के पास नोटिस भी नहीं आई, ना हमारे लोग की कुछ आई और उसका आर्डर भी नहीं था। जबरजाती हमको लोग के दबा दिया, 5 लोग लपटिया कर मोबाइल एकदम। क्या नाम है दादा आपका? राम प्रताप। क्या मामला है जो घर गिराने का पूरा मामला है? मामला है कि हमारा 4 पीढ़ी हो गया, हम लोग कब्जा हैं और वो लोग ज़मीन हमको दिए थे तब कब्जा हम पाए थे वहाँ। बच्चों ने अयोध्या जो ज़मीन दिए थे हमको हिस्सा दिया, हमको घर बनाना बना के लिए पुराने हमारे बाबा हरण। तो कब से उस ज़मीन पे कब्जा थे? कितने साल हो गए? कम कब्जा हो गया 1.5 साल हो गए, 1.5 वर्ष। तो क्या उस पर क्या हुआ है अभी जो घर गिराया गया है, ये क्या मामला था? ये मामला ये है कि श्री मूर्ति लड़की कमला है तो अपने नाम करा लिया और करा करके और उनको बनामा कर दिया फूलचंद को, हपती देवी को। तो ये जो घर गिराया गया है कौन गिराया है? एक गिराया है फूलचंद, उमेश चंद, आशीष, प्रकाश। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ पे किया है, किस अधिकारी से की? थाने पे हम लोग गए थे, रात में कागज़ दिए, रात में गए हम लोग, कागज़ दिए 9 बजे रात थाने में, कागज़ एक धर दिए, कोई सुनवाई नहीं किए वो लोग। तो आज लगभग 10 दिन बीत गए हैं, कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? कोई नहीं कर रहे हैं, कहें वो 2 लाइन काटो वही तो हम कर देंगे। क्या काटने के लिए बोल रहे हैं? लूट मार। वीरेंद्र कुमार मौर्य। जो ये जो आपका घर गिरने का जो मामला था, क्या मामला है ये अभी इसका मुकदमा चल रहा है सन 1980 से। हम लोग का 2 बार डिग्रियां भी हो गई। उसके बीच में फूलचंद मौर्य जिसके वो डाकिया हैं बब्बा लगे, उनकी बिटिया 3 थी, उनकी एक अपनी हिस्सा पूरा बेच दी हैं इनके फूलचंद मौर्य खाते। और ये 2024 में रजिस्ट्री कराए हैं। एक बार इनका रजिस्ट्री निरस्त हो गई, फिर ये कुछ पैसा जुगाड़ जैसे करके अपना नाम फिर दर्ज करा लिए हैं। और उसके बाद ये दबंगई के दम पे पूरे मकान को जेसीबी से गुंडे, कुछ बहरमासू गुंडे बुला के जेसीबी ध्वस्त करा दिया गया और महिलाओं के साथ मारपीट ज़बरदस्ती किया गया। अच्छा, इसमें पुलिस कंप्लेन किए थे क्या? हाँ, पुलिस कंप्लेन 5 दिन हम लोग थाने गए, FIR दर्ज नहीं करने के तैयार। बीच में SO साहब कहें कि दर्ज होगा FIR, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद हम लोग गए तो बोले FIR दर्ज नहीं होगा, इसमें कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में आप लोग जाइए। हम लोग ACP, DSP, DM, कमिश्नर खियाँ सब खियाँ गए, मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन मुलाकात हो गई है, कार्रवाई हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। आप कमिश्नर के यहाँ शिकायत किए थे, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला था 2 दिन में हो जाएगा जांच पड़ताल, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं।